महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही नांदेड़ में अजीत पवार से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्हें नहीं पता था कि वो आखिरी मुलाकात उनकी होगी। अशोक चव्हाण ने प्लेन हादसे की जांच की मांग की है। मेरे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से निधन आज अजीत पवार साहब का हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? बड़ी दुखद घटना है आज का। जो सवेरे ही टेलीविज़न पे न्यूज़ सुना तो बड़ा दुख हुआ और बड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। आज को ऐसा होगा ऐसे बिल्कुल लगा ही नहीं था। और एक बड़े अच्छे प्रशासक थे, महाराष्ट्र के राजनीति में एक बड़ा नाम था। मैं जब चीफ मिनिस्टर था, मेरे साथ में भी काम कर कई सालों से एक रिश्ता था जो हम लोग असेंबली में, हमारा करियर दोनों का साथ ही साथ चलता आ रहा था। और मैंने कई साल हम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना है, जाना है और काम भी किया है। तो बस 2 दिन पहले ही नांदेड़ में आए थे किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं भी उन्हीं के साथ में था, मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई, अंत में हाथ मिलाकर चले गए। मुझे लगा नहीं था कि शायद ये आखिरी विजिट रहेगी, उनकी मुलाकात होगी। पर दुर्भाग्य है कि कुछ और ही होना था। और ये होने के कारण आज पूरे महाराष्ट्र में, बहुत पूरे देश भर में मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा दुख फैला हुआ है। सभी को बहुत आश्चर्य भी हुआ है, दुख भी हुआ है। आपको लगता है इस मामले की जांच भी होनी चाहिए? निश्चित तौर पर क्या हो, जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है कि क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। पर आजकल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी देश में ऐसे हुए कि रोज़ कुछ ना कुछ विजिबिलिटी पोर रहती है, एयरक्राफ्ट की कंडीशन, कई चीज़ें हैं। जब तक जांच नहीं होती कहना मुश्किल है। जांच की मांग करते हैं? ये तो नेचुरली जांच मांग करें न करें, होने वाली है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो स्वाभाविक डीजीसी उसमें जांच करेगा ही। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब तक जांच नहीं होती है और तस्वीर साफ नहीं होती है, तब तक लोगों के मन में वो आशंका और वो सवाल बने रहेंगे कि आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस बीच दूसरी तरफ बारामती अस्पताल में अब हलचल कुछ बढ़ी है। अभी आपने तस्वीर देखी, बारामती अस्पताल में वो एक बड़ा सा ताबूत जो लेकर जाया जा रहा था अंदर, और बहुत मुमकिन है कि उसी में जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाए और उसको लेकर आया जाए बाहर। फिलहाल ये तस्वीरें बारामती अस्पताल के बाहर, जब से ये खबर आई कि अजीत दादा पवार का निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर बारामती के अस्पताल में लाया गया है, तभी से यहाँ लगातार जो समर्थक है उनका हुजूम डटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ परिवार में पत्नी, बहन, बेटा जो दिल्ली में थे, वो बारामती जब पहुंचे तो परिवार के अन्य सदस्यों से मिलकर देखिए किस तरीके से अपना दुख साझा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कोई भी इस वक्त अपने आंसू रोक नहीं पा रहा है, अपना गम छिपा नहीं पा रहा है, क्योंकि तकलीफ इतनी बड़ी है, इतना बड़ा दुख है ये जो पूरे परिवार पर आकर टूटा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, आप बता पाएंगे परिवार में और कौन कौन है? ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये इसमें एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार को ढारस बंधाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो खुद भी बेहद भावुक हैं, वो खुद भी फपक फपक कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी देखिए, मेरे हिसाब से वो श्रीनिवास पवार हैं, अजीत पवार के भाई। मैं तस्वीर देख नहीं पाया हूँ, लेकिन उनके भाई हैं श्रीनिवास पवार। वो हो सकते हैं युगेंद्र पवार उनका भतीजा है। परिवार में सुप्रिया सुले हैं, उनकी 4 बहनें हैं, अजीत पवार की माता जी हैं, शरद पवार हैं, प्रतिभा पवार हैं, शरद पवार के भाई हैं। तो एक बड़ा परिवार है और ये तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। उनकी 3 बुआएं हैं, यानी शरद पवार की 3 बहनें हैं, वो भी हैं। तो उनका भी परिवार जो है वो परिवार इन पवार परिवार के साथ ही रहता है या उनसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा था कि दिवाली के समय जब होती है, या खासतौर पे भाई दूज, दिवाली पहाड़ महाराष्ट्र में कहते हैं, उस समय वो पूरा परिवार यहाँ बारामती में आता है और एक साथ रहता है। तो वो तस्वीरें अगर मैं देखूं तो कम से कम 50 से 100 लोग उस समय होते हैं। और फैमिली का फोटो मैं देखता हूँ तो तमाम लोग, बूढ़े बच्चे, तमाम लोग, यंग जनरेशन, इनकी तीसरी पीढ़ी, वो भी यहाँ पर शामिल रहते हैं। तो परिवार हमेशा से एक साथ रहा है। राजनीतिक तौर पर थोड़ा बिखराव आया 2019 के बाद से, 2021-22 के बाद से, 23 के बाद से, लेकिन अभी भी वो एक साथ रहते थे, एक साथ तमाम कार्यक्रम वो करते थे, जो परंपरा रही है परिवार की, पवार परिवार की। तो ये तमाम लोग वहां पर हैं। जैसा रोहित पवार का जिक्र आपने किया, युगेंद्र पवार का जिक्र आपने किया, युगेंद्र पवार के खिलाफ अजीत पवार लड़े, या दोनों के बीच में विधानसभा की बारामती की जंग हुई। लेकिन चाचा और भतीजे के बीच में कोई मनमुटाव था नहीं। राजनीतिक हमले जरूर किए, लेकिन पर्सनल अटैक कभी नहीं हुए।
तो आज वो परिवार जब यहाँ पर दिखता है, उनके आंसू ये बयां करते हैं कि अजीत पवार उनके लिए क्या थे, पवार परिवार के लिए क्या थे। भले ही उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना हो, लेकिन मान सम्मान एक चाचा के लिए, एक परिवार के प्रमुख के लिए पूरे परिवार में बरकरार था। और आज इस दुख की घड़ी में वही आंसू ये सब बयान कर रहे हैं। मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो संभव है कि कुछ ही समय में पार्थिव शायद सुपुर्द किया जाएगा और परिवार के लोग उसे ले जाकर अपने घर पर, अपने निवास स्थान पे पार्थिव को रखेंगे। संभवतः कुछ समय के लिए वहां पर उनके जो पास जो लोग हैं उनको अंतिम दर्शन किए जाएंगे, उनको पुष्पांजलि देने के लिए समय दिया जाएगा। और लोग देखिए, जब आप एक बड़ा नेता बनते हैं, जब आप समाज सेवा में रहते एक लोक नेता बनते हैं, तो जितना परिवार का हक उस व्यक्ति पर, उस नेता पर होता है, उतना ही हक उनके जनता का, उनके कार्यकर्ता का होता है। तो अगर पार्थिव उनको या कार्यकर्ताओं को या वहां के लोगों को जो उनको मानते थे, उनको सम्मान करते थे, उनका भी हक बनता है कि उनके पार्थिव के अंतिम दर्शन करें, श्रद्धांजलि दें। तो परिवार उसी तरह का नियोजन कर रहा है कि जो प्यार अजीत पवार को इतने साल में समाज सेवा या राजनीति करते हुए या इस क्षेत्र में आते हुए मिला है, वही प्यार अजीत पवार को अंतिम विदाई देते समय भी मिले, नम आंखों से ही मिले। और इस वजह से तमाम कार्य किया जा रहा है या वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी वजह से विद्या प्रतिष्ठान, जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है उस कॉलेज का, उस विद्या प्रतिष्ठान का, वो लिया गया है और वहीं पर व्यवस्था की जाएगी तमाम लोगों के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी होगी कि पब्लिक का आना और जाना, एक उसके लिए रास्ता बनाना होगा, बैरिकेड्स लगाने होंगे ताकि किसी तरह की भीड़ आने के बाद भगदड़ की स्थिति ना निर्माण हो। तो प्रशासन इसके लिए तमाम तैयारियां कर रहा है और इसी वजह से विद्या प्रतिष्ठान, ये जगह परिवार ने बताई है कि यहीं पर अंतिम कार्य करेंगे। और इस विद्या प्रतिष्ठान का पवार परिवार से एक नाता भी रहा है। पवार परिवार इस विद्या प्रतिष्ठान से जुड़े रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं, तो ये जगह भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी और इसी वजह से ये जगह चुनी गई है। और अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिर आज कार्य होते हैं या कल अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव को रखा जाता है। और उसके बाद ही हम अपने दर्शकों को भी बता पाएंगे कि आखिर आखिरी विदाई अजीत पवार को कब दी जाएगी और कब उन पर अंतिम कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल। और ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो हैं, वो दोनों भी मुंबई से बारामती के लिए निकले थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।